कलंदर एपिसोड 39। दुर्योधन के साथ होने वाले वाक़ये ने दुर्योधन को तोड़ के रख दिया है। वो जो सब कुछ हंसकर सह जाती थी, आज अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ चुकी है। दुर्योधन दुख से निढाल है और तबरेज़ को भी अपने इस दुख का ज़िम्मेदार समझती है। दुर्योधन तबरेज़ से नाराज़ हो चुकी है। तबरेज़ की माफ़ी मांगने के बावजूद दुर्योधन उसे माफ़ नहीं करती और वो अपने ससुर से दरख्वास्त करती है कि मुझे घर जाना है, जिस पर उसके ससुर उसे घर ले जाते हैं। मगर दुर्योधन के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उर्फ़ी वाकिफ़ है और इसीलिए बहुत परेशान भी। मगर जब वो अपनी परेशानी का ज़िक्र शफ़क़ से करता है तो शफ़क़ को उर्फ़ी का दुर्योधन के लिए परेशान होना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उर्फ़ी से कहती है कि दुर्योधन तो तुम्हारे हवासों पर सवार है। इतना दुख तो खुद दुर्योधन को नहीं हुआ होगा जितना तुम्हें हो रहा है। उर्फ़ी इस बात पर गुस्से में आ जाता है। उसे शफ़क़ का ऐसे कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर तबरेज़ अपने ससुर के साथ बैठा ऑफ़िस के कुछ मैटर्स डिस्कस करता है और जब तबरेज़ वहाँ से जाने लगता है तो तबरेज़ के ससुर की तबीयत बिगड़ जाती है। तबरेज़ उनसे हाल पूछने लगता है। तभी उसके ससुर पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी और तबरेज़ उन्हें बताता है कि वो मेरे मरहूम चचा की बेटी है दुर्योधन। उसके चचा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी बहुत पहुँचे हुए की दुआएं हैं उसके साथ। तबरेज़ अब दुर्योधन की मासूमियत और नेक सिफ्त इंसान होने का इतराफ़ करता है और बताता है कि उसकी सादगी और अल्लाह पर उसका यकीन, उसकी इबादत और उसके सब्र की वजह से सब गांव वाले उसे सबसे अलग समझते हैं। तबरेज़ की बातें सुनकर उसके ससुर और भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुर्योधन की आँख ही है जो उन्हें लग गई है और इसीलिए ज़िंदगी एक रेत की मानद उनके हाथों से फिसलने लगी है। उधर घर पर दुर्योधन जब अपने कमरे में पहुंचती है तो बच्चे की तस्वीर देखकर बहुत रोती है और अपने साथ होने वाला जुल्म उसे सताने लगता है। दुर्योधन टूट जाती है और ज़ारो कतार रोती रहती है। उर्फ़ी दुर्योधन को दुखी देखकर बहुत परेशान होता है और उसका दुख बांटने के लिए उससे बात करता है कि अचानक वहाँ जूही आ जाती है और दुर्योधन को बुरा भला कहने लगती है। उर्फ़ी उसे मना करता है कि अब तुम हद कर रही हो, मगर जूही कहती है कि हद तो दुर्योधन कर रही है। जब अपने शोहर ने लिफ्ट नहीं करवाई तो अब उर्फ़ी भाई पर डोरे डालने का प्लान है, जिसे सुनकर उर्फ़ी अब आपे से बाहर हो जाता है और जूही को थप्पड़ मार देता है। जूही रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर तबरेज़ को दुर्योधन की याद सताती है और सुंबल का जुल्म उसके दिल में लगी आग को भड़काता रहता है। तबरेज़ सुंबल को मुसलसल इग्नोर करता है, जिसे सुंबल भी भांप लेती है और तबरेज़ से शिकवा करने लगती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, मुझे तुम मुसलसल इग्नोर कर रहे हो और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मगर तबरेज़ फिर भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। सुंबल गुस्से से तबरेज़ का लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मगर तबरेज़ उसे गुस्से से घूरता रहता है। सुंबल गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। क्या तबरेज़ सुंबल के जुल्म का हिसाब ले पाएगा और क्या दुर्योधन का दुख भर पाएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे? तो जानने के लिए देखते रहिए रिव्यू चैनल।